सो दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 कॉस 48 बटे साइन 32 और माइनस अंडर रूट 3 है और कॉस 38 कॉसेक 52 टेन 15 टेन 60 टेन 75 ये सबको हल करना है, सरल करना है। प्रश्न देखने में बहुत ख़तरनाक लगता है शुरू में, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो। फार्मूले याद होने चाहिए या फिर फार्मूलों को समझ लीजिए, सब कुछ आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे पूरक कोणों वाला जो होता है ना, वही सब लग रहा है। अब फार्मूले कौन कौन से हैं? फार्मूले हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है तो इसके बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है, इसके बराबर साइन थीटा होता है। ओके, टेन 90 माइनस थीटा होता है तो वो किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा के। ओके, कॉसेक वाले भी होते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये सेक थीटा के बराबर होता है। सही है, याद हो गया, समझ में आ गया? ठीक, सब लोग आपस में बगल बगल वाले के साथ चेंज करते हैं। अगर आपने साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक लाइन से याद किया है तो आपको याद समझ में आ जाएगा कि सब एक दूसरे के बगल वाले के साथ चेंज करते हैं। और चेंज भी किस प्रकार से करते हैं? अब कहाँ से खोजेंगे सर कि क्या कोण कैसे बन रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे? इन दोनों को ले लीजिए। जब भी जो दो पूरक कोण होंगे वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे, नज़दीकी उनके में ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे ये दोनों नज़दीक है, उससे बहुत ज़्यादा दूर है, और उनका जो योगफल होगा वो 90 हो रहा होगा। जैसे 8 2 10 0 हंसी लगे 1 5 3 8 1 9, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 90 हो जा रहा है। जब इनको जोड़ने पे 90 हो जा रहा है तो इनमें ये लगाया जा सकता है, मतलब लगेगा, जाहिर सी बात है यही लगेगा, क्योंकि कॉस 58 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, कैसे करेंगे भाई? यही तरीका रहेगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए पहले तो 2 आ गया यहाँ पे। आप चाहे ऊपर वाले को बदलें चाहे नीचे वाले को बदलें, लेकिन बदलना केवल एक को है। अगर दोनों को बदल दिया तो क्या होगा? तो दोनों को बदल दिया तो बस ये समझिए जैसे एक बहुत बड़ा सा गोल सा मैदान है, 4 दीवारें इससे घिरा हुआ है। एक भाई साहब यहाँ पे हैं, एक भाई साहब यहाँ पे हैं। ये इनको खोजने के लिए इधर से जा रहे हैं, ये इनको खोजने के लिए इधर से जा रहे हैं। एक दूसरे के पास तो पहुँच गए, फिर ये खोजने के लिए वापस आ रहे हैं, ये इधर से खोजने के लिए वापस आ रहे हैं। यानी कि ये दूसरे एक ही ख़ास जगह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं पर कभी मिल नहीं पा रहे हैं। इनके मिलने के लिए क्या होगा? ख़ास दिशा, एक दिशा में दोनों चले जल्दी मिल जाएंगे, और अगर कोई एक व्यक्ति रुक भी जाए तब पर भी मिल जाएंगे। तो वही स्थितियाँ यहाँ पे रहेगी। दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज किए और चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सा समय लगेगा पर मिलेंगी। अब चेंज कैसे करें सर, ये बताइए। तो ये जो कॉस है, पहले कॉस तो कॉस ही लिख लो, इसमें कोई चेंज नहीं, हम कॉस वाले को चेंज करने वाले हैं। ये जो 48 है, ये 48 मिलता है किस में है? 90 में से कितना घटा के 48 मिलता है? सॉरी 58 है। 90 में कितना घटा के 58 मिलता है? तो 90 में 32 घटाने पर 58 मिलता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 58 की जगह पे हम लिखेंगे 90 माइनस 32। बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें लिखा क्या जाए, ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को थोड़ी देर के लिए संभाल के रखें, मतलब काम करते रहें तो चीज़ें एकदम सरल हो जाती हैं। नहीं तो अफसोस होता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। तो आप इसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, बिना समय बिताए ये प्रश्न तो हल होने से रहे, कभी नहीं हल होंगे। माइनस अंडर रूट 3 कॉस 38 किसको जोड़ने के बाद ये 90 हो जाएगा? तो यार कॉस 38 है, ये 38 और ये 52 जोड़ने पर 90 दिखाई दे रहा है।
यानी रिलेशन इन दोनों के साथ चलेगा। नीचे आ जाते हैं, tan 15, tan ना तो कॉस में चेंज होता है ना कॉसेक में चेंज होता है, तो उनके साथ रिलेशन तो बनने वाला नहीं है। इस वजह से उन दोनों का आपस में बन जाएगा। इस 15 का 75 के साथ बना दीजिए, 60 का किसके साथ बनेगा, बड़ा सवाल है। तो tan 60 का मान √3 होता है, तो उसको किसी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने में खुद ही पूर्ण है। तो आ जाते हैं, इस cos 38 का संबंध बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि बन जाए जल्दी से। ये cos है, 38 की जगह लिख देते हैं 90 में से कितना घटा करके, ये उसके पड़ोसी वाला 52 लिख दीजिए, घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 5 गया 3, जाहिर सी बात है एकदम सही है, इसको चेंज नहीं करेंगे। कॉसेक 52, tan 15 को जोड़ देते हैं, 90 माइनस 75 कर देते हैं, क्योंकि 75 दिखाई दे रहा है, इन दोनों का योगफल 90 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 90 माइनस 75, tan 60 पड़ा रहने दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और इसको tan 75 भी रहने दीजिए, उसको लिखा रहना ही मतलब ठीक ही रहता है, ज़रूरी होता है। अब जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है कि cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के, यानी sin, और थीटा क्या था, ये वाला था, इसके। कई बार आपके मन में विचार आ जाएगा कि सर ये 90 कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, बहुत सारे विचार मन में आते हैं। तो उसके लिए आप यही फार्मूला याद रखें ना कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। इसमें कोई, जब आपने कोई सवाल नहीं किया, मान लिया कि ये सही है, तो इसको भी मान लीजिए कि ये भी सही है, पीछे वाला 32 ही लिखा जाएगा यहाँ पे, नीचे अपना sin 32 है, इसको तो हमने चेंज ही नहीं किया था, ये हो गया। √3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाते हैं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा में चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, sin 52 हो जाएगा, पीछे वाली गिनती लिख लीजिएगा उसको। यार इसको जो कॉसेक है ना, इसको चेंज कर दो। अब आप कहोगे सर एक बार आपने चेंज कहा कि नहीं चेंज होगा, अब कह रहे हैं चेंज होगा। हाँ चेंज होगा, लेकिन उस तरीके से चेंज नहीं होगा। कॉसेक बराबर एक बड़ा साइन होता है, याद होगा तो ये 52 हो जाएगा ना। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो वो उसमें चेंज होगा। अब कहोगे कि सर वो वाला फार्मूला इसमें कहाँ लगा रहे हैं, तो सारे फार्मूले मिक्स होते हैं। आपको बात समझ लें कि जब आप शुरुआत कर रहे थे पढ़ाई की, तो आपको ABCD का ख पढ़ाया गया था, गिनती पढ़ाई गई थी, गणित की शुरुआत गिनती से होती है। तो वो क्यों पढ़ा था, क्योंकि वो याद हो जाए, और उनका चीज़ का प्रयोग आज भी कर रहे हैं। ये सारी गिनतियाँ उन्हीं पे तो आधारित है, कोई 75 90 लिख रहे हो, उन्हीं से तो मिलकर बना है। अब कहोगे कि उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी ना। और हाँ, ये वाला तो आप बहुत बार कहते भी रहते हो। कई बार जब क्लास में आता है a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाने की बारी आती है, तो बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। कर रहे होते हैं कुछ और कर देते हैं कुछ। फार्मूला उनको अलग से दे दिया जाए तो उनको याद रहता है, लेकिन जब प्रयोग करने की बात आती है तो कहते हैं सर मुझे तो याद ही नहीं था कि इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये होता है, एक सामान्य सी बात है। इससे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 75 बन जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, रख दिया हमने। और यार जो tan 75 है, इसको भी तो चेंज कर दो, ये 1/cot 75 में बदल सकता है, 1/cot 75 में बदल सकता है। अब आप कहोगे कि सर बदला ही क्यों, क्योंकि बदल सकता था इसलिए बदल दिया, नहीं बदल सकता तो नहीं बदलते। जब वो बदल सकता है, उसके बदलने की संभावना है, तो बदल देंगे ही, और बदल के और इसको रखेंगे और काटे पीटेंगे भी, तो सारी प्रक्रिया चलेगी। अच्छा यार, यहाँ पे हम ब्रैकेट को बहुत गंदे तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, 1 मिल जाता है, 2 1 का 2 माइनस, इसको इससे काट देते हैं, ये कॉट, यहाँ पे हमने कॉट लिखना था,
हमने गलती से कॉस लिख दिया है। ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं मुझसे लगातार। आप लोग कमेंट करके कहते रहते हैं सर यहाँ पे कुछ और था, यहाँ आपने कुछ और बता दिया। हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। इंटेंशन हमारी नहीं रहती कि हम गलत पढ़ाएं, लेकिन गलती से गलत हो जाता है, क्योंकि जाने किस भ्रम में जी रहे हैं। चलिए इसको और भरमाते हैं, √3 को भी काट देते हैं। टोटली क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। 2 में से 1 घटाने भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यही आपकी इस बड़े से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा था, आंसर आया बस इतना सा। तो आमतौर पे इसके जो प्रश्न आंसर होते हैं 0 या 1 ही, या फिर 2 बहुत मिनिमम हो सकता है, 2 आ जाए कभी कभी, लेकिन आमतौर पे बस ऐसे ही हो जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं, अब थोड़ी सी और चीज़ें जोड़ते हैं। यहाँ पे आपने जिन फार्मूलों का प्रयोग किया वो आप आगे की ओर, जब आपकी जगह खाली रहेगी, काफ़ी खाली रहते हैं एग्ज़ाम में, आप कॉपी में भी खाली रहते हैं, तो वहाँ पे उसको लिखने का कष्ट करें। ठीक, ये कष्ट करें कि आप कहें कि कॉसेक बराबर 1/sin होता है, वो भी लिखें। कॉट tan बराबर 1/cot होता है, कॉट थीटा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, उसका भी प्रयोग करें। tan 60 का मान √3 होता है, उसको भी वहाँ पे लिखें। और यहाँ पे जो हमने चेंज किया था cot 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, ये, और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, उसका भी प्रयोग करें। फार्मूलों को पीछे लिखें। अब आप कह रहे होंगे सर कैसे करेंगे, इतना सब कुछ आपने बता दिया, तो लिख करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया था cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, ये आपने प्रयोग किया था। तो आपको थोड़ा दूर लिखना है इसको, ताकि वो सवाल का हिस्सा ना लगे। यहाँ पे भी वही प्रयोग किया था। कॉसेक बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पे tan थीटा में भी यूज़ किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा बदलने में चेंज किया गया था, और इधर tan को cot में बदलने के लिए चेंज किया गया था। तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो ये भी चेंज किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे 90 माइनस लिखना था। ओके, यहाँ पे हमने चेंज यूज़ किया था tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इन सारी चीज़ों को हमने एक ही लाइन में यूज़ किया था, तो एक ही लाइन में, या फिर हो सके 2-3 लाइनों में आप इसे उस तरफ लिखें, जो चीज़ें भी मिली हैं। ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही लिखे जाए, कॉमा लगा के आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप। सारी चीज़ें बस लिखी होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न में हम समझा पाए होंगे कि वास्तविकता में इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।